नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 2 साल पहले 26 सितंबर 2021 को रीट पेपर लीक मामले में ईडी ने पहली गिरफ्तारी की है। ईडी ने जयपुर में छापेमारी कर शिक्षा संकुल के पूर्व कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर को उसके घर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 3 दिन की ईडी रिमांड में प्रदीप पाराशर को भेज दिया गया है। अब मामले को लेकर ईडी प्रदीप से 3 दिन तक पूछताछ करेगी। जिस स्ट्रांग रूम में रीट के पेपर रखे हुए थे, उसकी और जयपुर जिले की जिम्मेदारी प्रदीप पाराशर के पास ही थी और इसी दौरान रीट के पेपर्स लीक हुए थे। इस मामले में रुपए के लेन देन को लेकर ईडी को अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। पाराशर से पेपर लीक से जुड़े लेन देन को लेकर ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। अधिकारियों की माने तो गिरफ्तारी के बाद पाराशर से कई अहम और खुलासे भी हो सकते हैं। एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से मिले इनपुट के आधार पर ईडी की टीम ने यह गिरफ्तारी की है। प्रदीप पाराशर को अरेस्ट किया है। इससे पहले एसओजी ने खुलासा किया था कि जयपुर शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हुआ था और इसी के बाद से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहे डीपी जरौली और उनके दोस्त प्रदीप पाराशर दोनों शक के दायरे में आ गए थे। एसओजी की जांच में खुलासा हुआ कि पेपर 1 करोड़ 25 लाख रुपए में बेचा गया। पेपर स्ट्रांग रूम से निकालकर कोचिंग संचालकों और नकल माफियाओं तक पहुंचाया गया। रीट पेपर लीक मामले में ये बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी कार्रवाई हुई है और प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी जिम्मेदारी में ये पेपर्स थे, जिनकी जिम्मेदारी थी इन पेपर्स को सुरक्षित रखना, लेकिन उसके बावजूद ये पेपर्स लीक हो गए थे। इस मामले में ईडी ने प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से 3 दिन की ईडी रिमांड पर है। रजाउल्ला खान इस खबर पर साथ में है। रजा, 3 साल लगे 2021 में पेपर लीक हुआ था, अब गिरफ्तारी हुई है प्रदीप पाराशर की। कैसे पहुंची ईडी की टीम इस तक? बिल्कुल साहब, तो देखिए जिस तरीके से प्रदीप पाराशर की बात की जा रही है, तो जो शिक्षा संकुल का पूर्व कोऑर्डिनेटर थे प्रदीप पाराशर, उनको रात को ईडी ने उनके फ्लैट जो गांधीनगर इलाके में स्थित है वहां से गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद देर रात को ही जज के यानी मजिस्ट्रेट के घर पे पेश किया गया, जहां से बाकायदा 3 दिन का जो रिमांड है वो ईडी को सौंपा गया है। उससे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से लगातार सवालों के कटघरे के अंदर शिक्षा संकुल आता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया था। खुलासे के अंदर ये कहा गया था कि जो शिक्षा संकुल है यहाँ से पेपर जो है वो आउट हुआ है और उसके बाद लगातार एसओजी और पुलिस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम भी दिया था और बाकायदा मामले को लेकर पूछताछ है वो प्रदीप पाराशर से की गई थी। जो बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन थे जो शिक्षा संकुल के, जो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर लगातार सवालों के कटघरे के अंदर कई जांच एजेंसियां भी खड़ी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने कल देर रात को प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार कर लिया है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर ईडी की इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। बहरहाल जिस तरीके से देर रात को राजधानी जयपुर के गांधीनगर इलाके में जो प्रदीप पाराशर का फ्लैट है वहां पर ईडी की टीम पहुंची और छापेमार कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके से साल 2021 के अंदर रीट का एग्जाम होने वाला था, उसको लेकर लगातार गिरफ्तारियां देखने को मिली थी। कल जिस तरीके से राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान विधानसभा में राजस्थान का जो बजट है वो पास किया जा रहा था, उस दौरान भी विधानसभा में ये कहा गया कि पेपर लीक प्रकरण में अब तक तकरीबन 200 से ज्यादा जो गिरफ्तारियां हैं वो हो चुकी है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया गया, ईडी ने देर रात को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और पेश करने के बाद ये कहा जा सकता है कि अब जिस तरीके से ईडी रिमांड पर ले लिया है आरोपी प्रदीप पाराशर को, अब तक सख्ती से पूछताछ की जाएगी। सख्ती से पूछताछ करने के बाद पूरा मामला जो है खुल के सामने आएगा कि इस मामले के अंदर राजनेताओं का संरक्षण था या अन्य कोई अधिकारी थे। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से जब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, तो जो जांच एजेंसियां पूर्व के अंदर शिक्षा संकुल के अंदर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे चुकी है, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो आरोप लीक हो जाता है रीट का स्ट्रांग रूम से, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बिना पॉलिटिकल संरक्षण के, राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है, क्योंकि प्रदीप पाराशर जो शख्स अभी अरेस्ट हुआ है, जो ईडी की रिमांड पर है, उसके भी कुछ पॉलिटिशियंस से बड़े करीबी संबंध बताए जा रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से अभी हाल ही में पेपर लीक का एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, तकरीबन जिसके ऊपर काफी ज्यादा इनाम है, सुरेश ढाका की बात की जाए या फिर अन्य आरोपी की बात की जाए, काफी जो मुकदमे हैं इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज थे। और साफ तौर पर जब एसओजी ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया, एसओजी की तरफ से जो एडीजी वीके सिंह उनकी तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, तो पत्रकार वार्ता के दौरान ये बताया गया कि किस तरीके से आरोपी जो है उनकी माँ प्रधान है गांव के अंदर, जालौर के करीबी गांव के अंदर। तकरीबन इस पूरे मामले के अंदर ये कहा जा सकता है सब इंस्पेक्टर भर्ती
परीक्षा 2021 की बात की जाए या फिर चाहे से रीट परीक्षा की बात की जाए, तकरीबन उन लोगों को भी ये खुद नहीं पता कि अपनी जिंदगी के अंदर उन्होंने कितने जो है पेपर अब तक लीक कर दिए हैं, या फिर पेपर लीक करने के अलावा जिस तरीके की जो तमाम बातें हैं वो तमाम सब बातें सामने आ रही थी। फिलहाल जिस तरीके से जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से लगातार मुद्दा इस चीज का बना हुआ नजर आ रहा था कि जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं उन नेताओं का गठजोड़ साफ तौर पर जो कांग्रेस के नेताओं के साथ में। फिलहाल अब राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार आने के बाद जिस तरीके से आरोपियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग इलाकों के अंदर दबिशें दी जा रही है, कहा जा रहा है कि कुछ बड़े राजनेताओं के नाम भी सामने आएंगे, तो ये कहा जा सकता है अभी तक नाम आएंगे, अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। ईडी की तरफ से क्या कुछ प्रेस नोट जारी करके जानकारी दी जाती है, फिलहाल तो ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से कुछ राजनेताओं का, क्योंकि बड़े बड़े नाम जो है इस पूरे मामले के अंदर सामने आए थे, जैसे जालौरी की बात की, जारौली की बात की जाए या फिर जो अलग अलग गर्ग की बात की जाए, फिर बड़े बड़े नेताओं की बात की जाए, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं घनिष्ठ मित्र है अपने आप के अंदर। साफ तौर पर जिस तरीके से राजनेताओं के साथ मिलकर, ये भी हम आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले दिनों में खुलासे होंगे, जानकारी मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से काफी लंबे समय से जो शिक्षा संकुल के अंदर है आरोपी तैनात रहा था, जो पारासर है वो, तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब ईडी पूरे मामले को लेकर खुलासा करेगी तो पूरे देश की जो जनता है उसकी निगाहें ईडी की कार्रवाई पर, ईडी के खुलासे पर टिकी हुई, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा बना, जिसको बीजेपी ने भी बड़ा मुद्दा बनाया था, उसके बाद अब जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है और केंद्र के अंदर जो है बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार बनकर राजस्थान के अंदर जिस तरीके से पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, तो आने वाले दिनों में किस तरीके से खुलासे होते हैं, इस तमाम चीजों को लेकर जो है कहीं ना कहीं जनता, राजस्थान की जो जनता है, वो राजस्थान का जो युवा है जो नौकरी से रह गया है, जो वंचित रह गया है, वो तमाम लोग इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी रजाउल्लाह, मुझे ये बताइए कि प्रदीप की भूमिका क्या थी? क्या इसको डिफाइन किया अधिकारियों ने कि प्रदीप की क्या भूमिका थी पेपर को लीक करने में? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अभी ईडी की तरफ से हालांकि प्रेस नोट आधिकारिक जारी नहीं किया गया है, लेकिन गांधीनगर इलाके में जो प्रदीप पारासर है वो अपने फ्लैट के अंदर रुका हुआ था, वहां से आरोपी की गिरफ्तार की गई और गिरफ्तार करने के बाद जो मजिस्ट्रेट का घर है, मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया और तकरीबन 3 दिन का रिमांड जो है वो प्रदीप पारासर को लेकर लिया गया। उससे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से एसओजी ने मामले का खुलासा किया था पहले ही, और मामले का खुलासा करते हुए बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग रूम था शिक्षा संकुल का, वहां से कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ था, और पेपर लीक होने के बाद जो जीडी जारौली की बात की जाए या फिर जो गर्ग की बात की जाए या फिर जो घनिष्ठ विस्तार में जो पारासर है इसकी बात की जाए, क्योंकि परीक्षा कराने का जो जयपुर ग्रामीण का जो तमाम परीक्षा करवाने का जो जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं पारासर के सर पर थी। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पारासर की भूमिका को लेकर लगातार ये सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, तो ईडी कहीं ना कहीं गहनता से जो आरोपी है उस आरोपी से पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के बाद लगातार इस मामले को लेकर खुलासे किए जाएंगे कि कौन कौन लोग इस मामले के इन्वॉल्व थे, किस तरीके से पारासर की पूरी मामले के अंदर भूमिका रही, कितने रुपए लेकर आरोपी ने जो है पेपर लीक किया, और पेपर लीक करने के बाद क्योंकि ईडी ने देर रात को मजिस्ट्रेट के घर पर पारासर को पेश किया है, तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सख्ती से पूछताछ है वो पारासर से की जा रही है, क्योंकि खुफिया विभाग है ईडी, तो पूरी जानकारी वो निकलकर सामने नहीं आती, लेकिन खास सूत्रों के मुताबिक ईडी काफी ज्यादा सख्ती के साथ जो है पारासर से अरेस्ट करती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में खुलासे वो ईडी की तरफ से बड़े स्तर पर किए जा सकते हैं। तो प्रदीप पारासर को ईडी ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के